जम्मू कश्मीर के कठुआ में गश्ती दल पर हुए आतंकी हमले में बलिदान हुए 5 सैन्यकर्मी उत्तराखंड से थे। एक साथ उत्तराखंड के 5 बेटों के बलिदान ने देवभूमि को झकझोर के रख दिया है। राज्यवासियों को इन वीर सैनिकों पर गर्व है, तो वहीं इस घटना को लेकर गुस्सा भी। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ महीनों में कई आतंकी हमले हुए हैं। पिछले महीने आतंकियों ने रियासी जिले में तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक बस पर गोलीबारी की। इससे वह खाई में गिर गई और 9 लोगों की मौत हो गई। इसके तुरंत बाद ही 2 हथियारबंद आतंकी एक गांव में घुस गए और गोलीबारी शुरू कर दी। हालांकि सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की और इसमें एक जवान शहीद हो गया। लेकिन एक बार फिर जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने कायराना आतंकी वारदात को अंजाम दिया। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में कठुआ जिले के माचेडी इलाके में सोमवार को सेना के एक ट्रक पर घात लगाकर किए गए आतंकवादियों के हमले में जूनियर कमीशन अधिकारी समेत 5 जवान शहीद हो गए और 5 अन्य घायल हैं। दरअसल आतंकवादियों के पास हाईटेक हथियार थे और उनकी ओर से ग्रेनेड से भी हमला किया गया। साथ ही स्नाइपर गन से भी फायरिंग की गई। सूत्रों का कहना है कि जिस वक्त हमला किया गया उस वक्त ट्रक की रफ्तार धीमी थी, क्योंकि एक तरफ ऊंची पहाड़ी और दूसरी ओर खाई थी। साथ ही हमले के बाद आतंकवादी जंगल की ओर भाग गए। वह ये घटना अपराह्न करीब 3:30 बजे हुई, जब सेना की गाड़ियां कठुआ के पहाड़ी क्षेत्रों से गुजर रही थी। वही हमले की जानकारी मिलने के तुरंत बाद ही सेना की एक टुकड़ी और पुलिस की टीम ने आसपास के इलाकों की घेराबंदी कर ली और आसपास की सेना की चौकियों को भी अलर्ट मोड पर कर दिया। हालांकि एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित जैश ए मोहम्मद से जुड़े आतंकी संगठन कश्मीर टाइगर्स ने ली है। ये शैडो संगठन है जो जैश ए मोहम्मद के लिए काम करता है। भले ही इस संगठन का नाम कश्मीर टाइगर्स है, लेकिन हमले का तरीका गीदड़ों से भी बदतर था, पूरी तरह कायराना। वही सूत्रों का कहना है कि आतंकियों ने जानबूझ के ये सड़क चुनी, क्योंकि एक तो ये सड़क कच्ची थी और दूसरी तरफ खाई, जिसके चलते यहाँ से गुजर रही गाड़ियों को धीरे ही ले जाना पड़ता था। इसी मौके का फायदा आतंकवादियों ने उठाया और पहाड़ी के पीछे घात लगाकर बैठ गए और जैसे ही सेना का ट्रक वहां पहुंचा तो उस पर हमला कर दिया। हमला इतना अचानक था कि सेना कुछ समझ ही नहीं पाई और उत्तराखंड ने अपने 5 जाबाज वीरों को खो दिया। बता दें, मंगलवार शाम 5 बलिदानियों के पार्थिव शरीर सेना के विशेष विमान से देहरादून हवाई अड्डे पर लाए गए, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी, उत्तराखंड से बहेरिया के जीओसी मेजर जनरल आर प्रेमराज, विधायक बृजभूषण गैरोला के अलावा सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। जिसके बाद बलिदानियों के पार्थिव शरीर सेना के वाहन से उनके पैतृक आवास ले जाए गए, जहां पर आज सैन्य सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। दरअसल शहीद होने वाले जवानों में सूबेदार आनंद सिंह, हवलदार कमल सिंह, राइफलमैन अनुज नेगी, राइफलमैन आदर्श नेगी, नायक विनोद सिंह का नाम शामिल है। सबसे पहले आपको बताते हैं हवलदार कमल सिंह के बारे में। दरअसल कमल सिंह पौड़ी जिले में रिखड़ी खाल विकास खंड के ग्राम पापड़ी के रहने वाले थे, जहां आज मातम पसरा हुआ है। साथ ही रिश्तेदार और गांव के लोग सांत्वना देने पहुंच रहे हैं। बता दें, हवलदार कमल सिंह साल 2007 में सेना में भर्ती हुए थे। इस समय वह 22वीं गढ़वाल राइफल में थे और अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। वह अपने पीछे पत्नी, 2 बेटियां, माँ और दादी को छोड़ गए। हालांकि दादी को यकीन ही नहीं हो रहा कि अब उनका पोता इस दुनिया में नहीं रहा। वो बेसुध होकर घर की दहलीज पर बैठी हैं और कमल के आने का इंतजार कर रही हैं। दरअसल कमल सिंह ने सोमवार दोपहर ही अपनी पत्नी रजनी देवी से वीडियो कॉल पर बात की थी, लेकिन रजनी को नहीं पता था कि ये उनके पति से आखिरी बार बात होगी। वही बात करें राइफलमैन अनुज नेगी की, तो अनुज नेगी की पिछले साल ही शादी हुई थी। उनकी पत्नी प्रेग्नेंट है। अनुज नेगी के शहीद होने की जब खबर आई तो परिवार सन्न रह गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि जून महीने की छुट्टी पर आए अनुज नेगी अब दोबारा कभी लौट कर नहीं आएंगे। पौड़ी में राइफलमैन अनुज नेगी की मौत की खबर मिलते ही उनकी मां और पत्नी बेहोश हो गई। 3 दिन पहले अनुज नेगी ने जब घर पर फोन किया तो मां से कहा था कि मां बारिश में भीगना मत, खेतों में ना जाना। उन्हें मां और परिवार की बेहद चिंता रहती थी। दरअसल अनुज के पिता भारत सिंह वन विभाग में काम करते हैं और मां गृहिणी है। अनुज नेगी 2018 में सेना में भर्ती हुए थे। वो भी गढ़वाल राइफल से ही थे, जिनकी तैनाती जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुई थी। अब आपको बताते हैं नायब सूबेदार आनंद सिंह रावत के बारे में, जो कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भरदार क्षेत्र के कांडा गांव के रहने वाले हैं। आनंद सिंह का पूरे गांव से बेहद लगाव था।
इसलिए पूरा गांव उनके छुट्टी में घर आने की राह देखता था। लेकिन आज उनका शव गांव में पहुंच रहा है। गांव के लोग बताते हैं कि आनंद सिंह के सभी से पारिवारिक संबंध थे। वो जब भी गांव आते तो जम्मू कश्मीर के किस्से सभी को सुनाया करते और आतंकियों से होने वाली मुठभेड़ के भी वाकया बताया करते। बचपन से ही आनंद सिंह सेना में जाने का ख्वाब देखते थे, इसलिए इंटर पास करने के बाद ही सेना में भर्ती हो गए। साल 2001 में आनंद सिंह रावत 22 गढ़वाल राइफल में भर्ती हुए थे। आज उनके शहीद होने पर पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। वहीं बात करें राइफलमैन आदर्श नेगी की, तो आदर्श नेगी ने रविवार को अपने पिता से फोन पर बात की थी। अगले दिन दलबीर सिंह नेगी को फिर से फोन आया, लेकिन इस बार उनका बेटा लाइन पर नहीं था। एक सूचना थी कि उनका बेटा जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकवादी हमले में शहीद हो गया। 2 महीने पहले आदर्श के चचेरे भाई भी शहीद हुए थे। सोमवार शाम को आए इस फोन कॉल ने उत्तराखंड के टिहरी जिले के ठाटी डागर गांव में रहने वाले परिवार को सदमे में डाल दिया। किसान के बेटे आदर्श नेगी 3 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। सेना के जरिए देश की सेवा करने का सपना पूरा करने के लिए उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। वही बात करें नायक विनोद सिंह की, तो जाखीदार टिहरी के मूल निवासी विनोद सिंह के घर 3 महीने पहले ही दूसरी संतान हुई। घर में बेटी का जन्म हुआ तो खुशियों का माहौल बना हुआ था, लेकिन शहीद होने की खबर मिलते ही घर में कोहराम मच गया। उनके माता पिता, दादी, 3 बहनों और अन्य परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। दरअसल शहीद विनोद तीनों बहनों के अकेले भाई थे। उनका एक 4 साल का बेटा और एक 3 माह की बेटी है। बेटी के जन्म पर वो घर पर ही थे। करीब 2 माह पहले ही वो वापस गए थे, लेकिन किसे पता था कि इसके बाद अब वो सीधे तिरंगे में लिपट कर आएंगे। इस हमले में किसी ने अपना बेटा खो दिया, किसी ने भाई तो किसी ने पत्नी। परिवार के लोगों को अब तक यकीन नहीं हो रहा कि अब वो अपने बेटे, भाई या पति से फिर कभी नहीं मिल पाएंगी। शहीद परिवारों के दर्द को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वहीं इस हमले के बाद मेजर जनरल जीडी बख्शी ने पाकिस्तान के खिलाफ काफी नाराजगी जताई और भावुक भी दिखाई दिए। उनका कहना है कि यदि सेना के हाथ खोल दिए जाए तो उनको पूरा यकीन है कि वो किसी आतंकवादी को नहीं छोड़ेंगे। दरअसल इस हमले में किसी ने अपना बेटा खो दिया, किसी ने भाई तो किसी ने पति। परिवार के लोगों को अब तक यकीन नहीं हो रहा कि अब वो अपने बेटे, भाई या पति से फिर कभी नहीं मिल पाएंगे। शहीद परिवारों के दर्द को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मां भारती के 5 वीरों को न्यूज़ 31 भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता है।